अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको N22 न्यूज़ के तवसत से तारीखी बुरसा में शेयर करके मारूफ वलीउल्लाह के बारे में आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी पहुँच सके। बरे सिकिर के जुल्मत कदा में इस्लाम की शमा रोशन करने वाले लातदाद औलिया कराम में एक रूहानी शख्सियत का नाम हज़रत सैयद इब्राहीम अल मारूफ दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैहि है। आप हस्बी नस्बी सैयद हैं। आपके वालिद ग्रामी का नाम सैयद फ़तेहुल्लाह बिन सैयद मुबारक रहमतुल्लाह अलैह था। आपका सिलसिला नस्ब 27 वास्तों से हज़रत सैयद इमाम मूसा अली रज़ा तक जा पहुँचता है। आपके आबाउजदाद अरब को छोड़कर ईरान जा बसे और करमान शहर में आबाद हो गए। कुछ अर्सा बाद करमान की सियासी हालात इस हद तक कशीदा हो गए कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, तो आपके वालिद ग्रामी सैयद फ़तेहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर पाको हिंद में आ गए और मुल्तान के करीब एक छोटे से कस्बे सीतपुर में आबाद हो गए। और यही 27 रमज़ानुल मुबारक में 919 हिजरी में हज़रत सैयद इब्राहीम दाऊद करमानी की वलादत बाशहादत हुई। आपके वालिद ग्रामी आपकी पैदाइश से 4 माह पहले ही दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए थे। आपकी वालिदा माजिदा भी आपकी पैदाइश के चंद माह बाद अल्लाह को प्यारी होगी थी। आपका ख़ानदान सीतपुर से सुकूनत को तर्क करके मौजूदा चूनिया शहर में आबाद हो गया। आपने इब्तदाई तालीम दीपालपुर के उलमा और फुजला से हासिल की। मज़ीद उलूम की तालीम के असूल के लिए लाहौर तशरीफ़ ले गए। आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने इस ज़माने के मशहूर आलम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और खलीफा हज़रत मौलाना शेख इस्माइल बिन अब्दुल्ला से मज़ीद दीनी अलूम भी हासिल किए। मुर्खीन लिखते हैं कि एक दिन आपको गौसे आज़म मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ 11वीं वाले पीर उनसे बराह रास्त निस्बत अवैसी हासिल हुई। आपने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इशारे रूहानी के बाद उस वक्त के अमल बाअमल जीद आलम दीन अजीम रूहानी शख्सियत सैयद हामिद गंज बख्श कादर रहमतुल्लाह अलैह के दस्त हक पर बैत हो गए और उनसे खुरफा एक खिलाफत हासिल किया। मुर्शिद के हुक्म पर शेरगढ़ में मुकीम हो गए। आपने अपनी औलाद के लिए या वदूद का विर्द वसीयत कर दिया था। आप फरमाया करते थे कि या वदूद का विर्द करने वाले दुनिया और आखिरत की लामहदूद रहमतों को समेट लेगा। उलमा कराम आपकी सीरत के मुतल्लिक लिखते हैं कि आप शरीयत के इस कदर पाबंद थे कि आप कोई एक छोटे से छोटा अमल या लफ्ज़ भी शरीयत के बगैर नहीं बोलते थे। अगर आपके दौर की तारीख का मुताला किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अजा हो जाती है कि हज़रत शेख इब्राहीम अल मारूफ दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा हक़ और सच की बात की। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अखबार वल अख्यार में लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह महफिल में इस तरह बैठते कि जैसे कोई महबूब के इंतज़ार में परेशान हो। फिर अचानक आप पर शौक़ ज़ौक़ और जिस्म की कैफियत तारी हो जाती थी। फिर अचानक बगदाद शरीफ की तरफ मुँह करके फरमाते थे कि बगदाद शरीफ की हवाएं मेरे दिल को छू रही हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1574 ईस्वी में वफ़ात पाई। आपका मज़ार अक़दस शेरगढ़ में ही वाक़या है। आप के भतीजे खलीफा और रूहानी वारिस हज़रत शाह अबुल माली करमानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि लाहौर में असूदा खाक हैं, उन्होंने आप हज़रत सैयद इब्राहीम दाऊद बंदगी करमानी का मज़ार अक़दस अपनी निगरानी में तामीर करवाया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमारा नज़रिया यही है कि अल्लाह के जितने भी औलिया कराम हैं उनको अल्लाह ने ज़मीनों में भी और आसमानों में भी शान अता फरमाई हैं। इस दुनिया से जाकर भी इस दुनिया में ही रहते हैं। हज़रत सैयद इब्राहीम अल मारूफ दाऊद बंदगी करमानी की याद में सालाना उर्स मुबारक हर साल 13 मार्च को धूमधाम और अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है, जो कि 20 मार्च को इख्तिताम पजीर होता है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। देखते रहें N22 न्यूज़ चैनल।